केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास किया। उन्होंने 3D होलोग्राफिक टेक्निक से प्रस्तावित एयर टर्मिनल का नक्शा देखा। मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जिस हिसाब से इस एयर टर्मिनल की योजना तैयार की गई है, ये देश के सबसे बेहतर हवाई अड्डों में शामिल होगा और ग्वालियर जल्द ही देश के कोने कोने से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई विशेष यज्ञ कराया है। यही कारण है कि आजकल मध्य प्रदेश बहुत सुर्खियों में है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया और अब ग्वालियर में आधुनिक एयर टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। शिलान्यास के मौके पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से ग्वालियर की तकदीर बदल जाएगी। इसके साथ ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया के नए एयर टर्मिनल भवन में आधुनिकता और संस्कृति का संगम होगा। शहर का इतिहास लोग जान सकें। नया एयर टर्मिनल विकास की नींव है। इसके बनने के बाद रोजगार, पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही उद्योगपति भी आकर्षित होंगे। उन्होंने ग्वालियर मेला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने अपनी कीमती समय से हमारे लिए वक्त निकाला है और हमारी पार्टी की सोच रही है पहले राष्ट्र है। हमारी पार्टी 140 करोड़ लोगों के दिल में राज करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गृह मंत्री अमित शाह की तुलना लौह पुरुष सरदार पटेल से की। उन्होंने कहा 370 हटाने का कदम ऐतिहासिक और साहसिक है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के 18 महीने के शासनकाल में ग्वालियर को अकेले छोड़ दिया गया है। आज केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर ग्वालियर का विकास कर रही है। अब नए स्वरूप का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक ग्वालियर की कल्पना है। ग्वालियर में चारों ओर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में अब बड़ा विमान भी उतरेगा। मुंबई से ग्वालियर का अब सीधा कनेक्शन होगा। बीजेपी ने ग्वालियर के लिए एक नया विकास मॉडल तय किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में विकास की गति और तेज होगी। इसके निर्माण से ग्वालियर में A320 और बोइंग 777 विमान भी उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही 20 बोइंग विमान खड़े हो सकेंगे। एयर ब्रिज का निर्माण होगा। पैसेंजर की क्षमता 1400 होगी। रेस्ट रूम भी होगा। वहीं इस मौके पर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन एमपी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नया टर्मिनल 180 एकड़ में स्थापित होगा। ये कल्पना भविष्य के ग्वालियर की है। इसके साथ कार्गो टर्मिनल भी बनेगा और 4 एरो ब्रिज भी बनेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जय विलास पैलेस भी पहुंचे। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी और बुआ ने उनका भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री शाह ग्वालियर में 4 घंटे 11 मिनट रुकी। इस दौरान करीब 1 घंटा 30 मिनट ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस में बिताए और यहाँ की भव्यता देखी। उन्होंने यहाँ सिंधिया के साथ शाही भोज का आनंद भी लिया। अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में पहुंचकर म्यूजियम में रखी हुई विजिटर बुक में एक ऐसा खास संदेश लिखा जिसे पढ़कर सिंधिया घराने की शान में 4 चांद लग गए। अमित शाह द्वारा लिखा गया ये संदेश तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमित शाह ने सिंधिया महल में स्थित म्यूजियम को देखा। इसके साथ ही उन्होंने म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शौर्य गाथा को इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखा और जाना। इसके साथ ही उन्होंने महल की खूबसूरती को भी देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल और म्यूजियम घूमने के बाद म्यूजियम में रखी हुई विजिटर बुक में अपना खास संदेश लिखा। गृह मंत्री अमित शाह ने चेयर पर बैठकर तसल्ली से विजिटर बुक में एक सुंदर संदेश लिखा। जब अमित शाह इस संदेश को लिख रहे थे तो वहां मौजूद हर शख्स ये जानना चाहता था कि आखिर
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विजिटर बुक में क्या संदेश लिखा गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखा गया संदेश उनके जाने के बाद जब पढ़ा गया तो सिंधिया घराने के बारे में लिखे इस संदेश को पढ़कर महल में मौजूद हर शख्स गौरव की अनुभूति करने लगा। अमित शाह का ये संदेश महल की विजिटर बुक से निकलकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि वीर मराठा योद्धा श्री महादजी सिंधिया के वंशजों द्वारा बनाया गया सिंधिया साम्राज्य और उनके सत्ता केंद्र पर मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अटक से कटक तक फैली हिंदवी स्वराज का संग्रहालय देखकर गौरव की अनुभूति हो रही है। महादजी सिंधिया द्वारा पानीपत के युद्ध जो हिंदवी स्वराज खत्म हो गया था उसे फिर से स्थापित किया और उनकी ये वीर गाथा सदियों तक स्वराज और स्वधर्म का संदेश देती रहेगी। धन्यवाद। अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का ये पहला औपचारिक ग्वालियर दौरा था। इससे पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय शिविर में शिरकत करने आई थी, लेकिन उसमें उन्होंने शिविरार्थी के रूप में शामिल होने के अलावा किसी अन्य आयोजन में भाग नहीं लिया था। रविवार को वे ग्वालियर में 450 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखने ग्वालियर आई थी। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा, मैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आमंत्रण पर ग्वालियर आया हूं। शिलान्यास स्थल मेला ग्राउंड से कार्यक्रम निपटाने के बाद शाह कार से सीधे सिंधिया परिवार के महल जय विलास पैलेस पहुंचे। यहां पूरा राजसी ठाट बाट था। सिंधिया की पत्नी महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और पुत्र महान आर्यमन सिंधिया ने परंपरागत शाही अंदाज में उनकी अगवानी की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे ही रहे। यहां पहुंचने पर सिंधिया सरकार के परंपरागत बैंड की धुन और मराठा सेना के कर्तव्य दिखाते हुए युवक और युवतियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया राज्य में उनकी सेना के प्रमुख सरदार रहे लोगों के वारिसों ने कतारबद्ध होकर शाह की अगवानी की। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने शाह का इनसे परिचय करवाया। इसके बाद शाह ने फीता काटकर सिंधिया म्यूजियम में बनाई गई मराठा गैलरी का लोकार्पण किया। उन्होंने पूरी गैलरी का बारीकी से भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि उस पर आगे पोर्ट्रेट और जानकारियों को देखा और पढ़ा भी। उन्होंने म्यूजियम का अवलोकन भी किया और उनके साधारण और प्रस्तुतिकरण की सराहना भी की। शाह ने इस बाबत अपने उद्धार संग्रहालय में रखी विजिटर बुक में दर्ज भी किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे उन्हें घुमाने के लिए दरबार हॉल भी ले गए, जहां पुरानी बग्गी और तांगा गाड़ी तो थी ही, लेकिन शाही डाइनिंग टेबल देखकर वे विस्मित रह गए। ये दुनिया की इकलौती डाइनिंग टेबल है जिसमें चांदी की एक रेल घूमते हुए भोजन सर्व करती है। हालांकि अब इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन ये अब म्यूजियम का हिस्सा है जो दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इसके आकर्षण से बच। सिंधिया के महल में अब झांसी की रानी भी हैं। सिंधिया परिवार की नई पीढ़ी 1857 की क्रांति और तत्कालीन सिंधिया महाराजाओं के अंग्रेजों से संपर्क और उस क्रांति में उनकी भूमिका को लेकर लगने वाले आरोपों को अब पूरी तरह से बदलने में लगी है। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहते हुए इसकी पहल की कि महज एक कविता लिख देने से कोई इतिहास नहीं बदल जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के पहले सदस्य बने जिन्होंने वीरांगना की समाधि पर जाकर पुष्पांजलि देना शुरू किया और अब जय विलास पैलेस में स्थापित मराठा गैलरी में तैयार की गई मराठा शतरानियों के स्टैंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी स्थान दिया गया है। इसमें उन्हें मराठा शतरानी के रूप में स्थान दिया गया है, जिसमें वीरांगना झांसी की रानी के अलावा सिंधिया रियासत की महारानी रही बेजाबाई से लेकर राजमाता विजयराजे सिंधिया तक के सुंदर और भावनात्मक पोर्ट्रेट लगाए गए हैं।